नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती में बात करेंगे प्रोविज़नल और विदहेल्ड की बहनों के लिए। आपके लिए डीबी कब तक करवाई जा सकती है और डीबी की नोटिस कब तक आएगी? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद से फ्रेश बहनों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया रुक गई है और 277 ईडब्ल्यूएस की वे सीटें जो रिक्त रह गई थी, जहां पर ईडब्ल्यूएस के बैलेट प्रमाण पत्र न होने की वजह से जब बहनें नहीं मिली वहां पर, तो उन सीटों को नियमानुसार अनारक्षित में जोड़ दिया गया था। जहां पर जो उस मेरिट में आ रहे थे सभी वर्ग की बहनें, उनको सिलेक्शन मिला। अब उन्हीं सीटों पर नियुक्ति पत्र होल्ड करने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट से। 20 मार्च की डेट लगी हुई है। आयोग की तरफ से 277 की जो लिस्ट है वो विभाग को, शासन को और सरकारी अधिवक्ता महोदय सभी को भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई करा ली जाएगी या वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा मिल जाए या तो सभी बहनों की नियुक्ति को लेकर के शासन की तरफ से कोई हलफनामा लगाया जाए, कुछ इसमें ग्राउंड बनाते हुए कि हमारे पास और भी सीटें हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अभी आपके यहाँ पर डीबी आदि की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आगे ज्वाइनिंग के लिए आप सभी को भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि 277 सीटें में लगभग 40 के आसपास बहनें प्रोविज़नल की भी होंगी, हो सकती हैं, और शेष बहनें फ्रेश की होंगी। ऐसा नहीं कि 277 सभी बहनें फ्रेश की हैं, क्योंकि 277 सीट्स जो खाली हुई थी वो 8,831 की मेरिट में से देखा जाएगा। अब यहाँ पर पूरी तरह से शासन के हाथ में चीज़ें हैं। आयोग ने तो अपना काम कर दिया, आगे शासन का जैसा निर्देश होगा उसी के अनुसार आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करवाई जाएगी। और सबसे अच्छा ये होता है कि वहाँ पर सरकार कुछ इस प्रकार से पैरवी करे, कुछ इस प्रकार से उनका वहाँ पे हलफनामा हो कि आपके पास और भी अविज्ञापित पद हैं। अगर इन फ्यूचर उन बहनों के लिए अगर आदेश आता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से नियुक्ति के लिए, तो उन्हें उन पदों पर नियुक्ति दी जाए। और यहाँ पर जितनी बहनें सेलेक्ट हुई हैं किसी का भी ज्वाइनिंग लेटर न रुके। आज तो जनता दर्शन भी लगा हुआ था गोरखपुर में। तो जैसा कि आयोग के सचिव सर का ये कहना था कि आप लोगों की जो डीबी है हम मार्च में करा लेंगे। और वर्तमान में यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के सचिव श्री अवनीश सक्सेना सर की तरफ से आप देखेंगे कोई भी भर्ती हो यूपी ट्रिपल एस सी की, सभी भर्तियों पर तेज़ी से कार्य किया जा रहा है, बल्कि उनके स्तर से जितना अच्छा प्रयास हो सकता है किसी भर्ती को लेकर के वो कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थी गए हुए थे, उन्होंने उन लोगों से भी यही कहा कि आगे हम और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से आप देखेंगे बिना किसी नोटिस के भी उन्होंने लगभग सभी बहनों को बुला करके या उनके बिहार पर उनके गार्जियन आए हों किसी के माध्यम से क्या डॉक्यूमेंट्स में कमी है वो भी उन्होंने बता दिया है। कुछ बहनें अभी भी, मैं देख रहा था कि कुछ बहनें अभी भी कमेंट आपके आ रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि क्या हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कमी पता करने के लिए जाएंगे तो अभी बता देंगे। तो उसके लिए कोई आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वर्किंग डे में आप चले जाइए, लेकिन आप सभी को बहुत पहले चले जाना चाहिए था। अब तो लगभग धीरे धीरे महीना भर होने वाला है, लगभग 26-27 दिन होने वाला है। अब तक तो आप सभी को पता कर लेना चाहिए था। इसके बाद देखिए जो समस्या आ रही है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, बहुत सारी बहनें कास्ट सर्टिफिकेट बनवा चुकी हैं। हमारे पास कई बहनों की प्रमाण पत्र उन्होंने दिखाया भी है, तो हमने देखा भी है उनका प्रमाण पत्र ठीक है, पिता पक्ष से ही बना होना चाहिए, मतलब पिता का नाम और पिता के एड्रेस पर, बाकी पति का नाम तो उसमें आएगा ही आएगा जो विवाहित बहनें हैं। तो जिन बहनों का अभी भी नहीं बन पाया है, इसके लिए केवल एक सलूशन है कि आप जो उस ज़िले की जितनी बहनें हो आप सभी एकजुट होकर के अपने ज़िले की जिलाधिकारी महोदय को एक एप्लीकेशन दीजिए, केवल ओरल में नहीं, मौखिक रूप से नहीं, एक उनको एप्लीकेशन दीजिए रिटन में, लिखित में। अपने एसडीएम सर को दे सकते हैं आप सभी, एडीएम सर को दे सकते हैं, अपर जिलाधिकारी को, या फिर आप तहसीलदार महोदय को दीजिए अगर लेखपाल मना करते हैं तो, क्योंकि लेखपाल मना करेंगे उनसे ज़बरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें लग रहा होगा कि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है, इस वजह से आपका वो कास्ट नहीं बना रहे हैं आपके पिता पक्ष से शादी होने के बाद। तो उनको जब लेटर मिल जाएगा अपने उच्च अधिकारियों से तो वो बड़े आसानी से बना देंगे। कुछ बहनों का रिजेक्ट भी कर दिया गया है। तो इसमें सबसे अच्छा सलूशन है कि उस ज़िले की बहनें एकजुट होकर के एक साथ आप लोग एप्लीकेशन दीजिए रिटन में, और इसी वीक में कोशिश करिए कि आप लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस की जो भी बहनें हैं आप लोगों को तो कोई दिक्कत है नहीं, आख्या आपको लिखवानी है, चाहे आप अपने उसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में लिखवा लीजिए या फिर आप एक अलग से लिखवा लीजिए, या फिर आप उसके पीछे भी आप लिखवा सकते हैं, नीचे भी लिखवा सकते हैं। अगर तहसीलदार बदल गए होंगे तो वो अलग से लिख करके देने के लिए बोल रहे होंगे, किसी और के तहसीलदार के द्वारा जो जारी किया गया होगा उस पर वो कोई आख्या लिख करके देने से मना भी कर रहे होंगे, तो अलग से लिख करके देंगे आपके उसी प्रमाण पत्र क्रमांक के आधार पर, तो भी आपका मान्य हो जाएगा। क्लरिकल मिस्टेक है, आप सभी के डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं,
केवल क्लरिकल मिस्टेक है, या फिर आपका जो वैलिड कास्ट चाहिए था वो कास्ट आप नहीं दे पाए पिता पक्ष वाला, या फिर आपने बहुत पुराना कास्ट दिया हो, इस वजह से दिक्कतें आ रही। तो कुछ बहनों को केवल एफिडेविट देना है, एफिडेविट 6 मंथ के लिए वैध होता है, आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। और कुछ बहनों की ऐसी समस्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कमी नहीं है, या तो उनके कुछ फ़ोटोकॉपी वगैरह में कुछ दिक्कतें हुई हैं, या कुछ बहुत ही माइनर मिस्टेक हो, या फिर उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स देना भी नहीं है। विदेल्ड की बहनों में जिनकी बायोमेट्रिक वाली समस्या है 13 बहनें, उनका तो बायोमेट्रिक से हो जाएगा, मतलब जिस दिन डीबी के लिए बुलाया जाएगा प्रोविजनल की बहनों को उसी समय आपको भी आना होगा। और जो बहनें पीईटी वाली समस्या है अंडर इन्वेस्टिगेशन वाली, तो आपके लिए अभी माननीय आयोग के सचिव सर के ऊपर है कि कितने जल्दी वो वहाँ पे वो जो कमेटी बना करके उसमें आप देखेंगे कि उसमें इन्वेस्टिगेट करना होता है, उसमें जो भी दिक्कतें रही हुई आपके एग्ज़ाम के समय। इस बार का भी जो रिजल्ट आया है उसमें भी कुछ लोगों के अंडर इन्वेस्टिगेशन का लिखा हुआ है रिजल्ट। तो इसमें देखिए जो भी बहनें लखनऊ के आसपास की हों, समय समय पर हमें सचिव सर से जा कर के मिलते रहना है। सचिव सर बहुत अच्छे हैं, अगर आप उनसे मिलेंगे तो समय भी देते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज होती है उसके वो जवाब भी देते हैं, उसमें जो भी समाधान हो सकता है वो भी आपको बताते हैं। तो आप उनसे ज़रूर मिलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रख करके या फिर जो भी उसमें चीज़ें आपसे मांगी जा रही है उसको आप प्रस्तुत करते हुए आपके जैसे ही डीबी वाला मैटर क्लियर होगा, फिर आगे आप लोगों के भी जिला प्रेफरेंस और जिला आवंटन, उसके बाद फिर आप लोगों की भी ज्वाइनिंग लेटर वितरण किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पिछले कई दिनों से प्रोविंशियल की बहनों के लिए हम कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से यहाँ पर सारी बातें आपको बताने के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर सुना करिए। इसके बाद आगे देखिए मार्च में ही आप लोगों की डीबी हो जानी है। आयोग के सचिव सर की पूरी कोशिश है कि मार्च में आपकी डीबी करा देंगे वो, और आपकी जो डीबी की डेट है 20 मार्च या फिर 20 मार्च से पहले भी हो सकती है, 20 मार्च के आसपास तक मान के चलें, 20 मार्च के आसपास तक। और डीबी की नोटिस पहले ही आ जाएगी, लगभग 10 दिन 15 दिन या 20 दिन पहले नोटिस आ जाए, मतलब नोटिस अब कभी भी आ सकती है। 28 फरवरी हो चुका है, 1 मार्च स्टार्ट होगा कल से, या फिर वीडियो आप जब भी सुन रहे होंगे तो अब नोटिस कभी भी आ सकता है। और यहाँ तक उम्मीद है कि होली से पहले पहले, होली की छुट्टी स्टार्ट होने से पहले पहले माननीय आयोग के सचिव सर की तरफ से नोटिस आप लोगों के लिए जारी की जा सकती है डीबी के लिए। बाकी आपके भी प्रोसेस आगे बढ़े, अब तो फ्रेश बहनों का रुका हुआ है, लेकिन आप लोगों की कम से कम प्रोसेस बढ़े, फिर आगे ज्वाइनिंग की चीज़ें तभी हो पाएंगी जब कोर्ट वाला मैटर निस्तारित हो जाए, या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इंस्ट्रक्शन मिल जाए, या जो भी रोक लगी है 277 सीटों को लेकर के वो रोक हट जाए, या तो फिर उन बहनों को छोड़ करके बाकी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया जाए, जो कि सही तो नहीं लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सभी का रुका पड़ा है, किसी को मिलना चाहिए पहले, लेकिन फिर उन 277 बहनों का भी जल्दी हो जाए। देखिए बाहर कोई नहीं होंगे, आप लोग नियमानुसार सेलेक्टेड हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इस वजह से यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी उसमें आगे की वो विधिक राय ली जाएगी शासन की तरफ से, और कोर्ट वाले मैटर डिसाइड करवाने के बाद ही, चाहे पूरी तरह से डिसाइड हो या फिर स्टे हटे जो 277 सीटें हैं, या फिर उन सीटों को छोड़ करके जैसे भी शासन को उचित लगेगा उस तरह से वो ज्वाइनिंग लेटर जल्द वितरित करवाएंगे, इसकी भी उम्मीद है। शेष आगे के जो भी जैसे भी अपडेट होगी आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।